मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी, मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है, उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ। मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी हिंदू बनी, मैं क्या करूँ। मैं इस धर्म की भी नहीं बची ना उस धर्म की बची हूँ। अब मैं थी तो सुंदर, मैं थी तो दुबली, खराब तो तुमने किया, मोटा तो तुमने किया। मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम मुझे फिर से लड़की बना दो तो तुम चले जाओ, मैं रह लूंगी। फिर से मुझे कुंवारा कर दो तो बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया, धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे। अच्छे से दिखाइए, ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। 400 करोड़ की संपत्ति। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। दरअसल ये हालात देखकर बहुत अफसोस होता है जब ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं और जब हम अपने आप को होश के नाखून नहीं लेते। आज ज़रूरत है इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, दिखाएं अपने घरों के अंदर अपनी बहन बेटियों को और उन्हें बताएं कि हालात किस तरीके से बदतर होते जा रहे हैं। तुम्हारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ईमान जैसी दौलत को छीनने के बाद कैसा सलूक होता है और कैसे हालात इनके साथ पेश आते हैं। इस वीडियो को लाजमी सुने और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने घरों के अंदर बहन बेटियों को। इस वीडियो को लाजमी सुनाइएगा ताकि इस खातून की वीडियो को सुनकर हमारी बहन बेटियां अगला कदम उठाने से अपने आप को बचा सके, ताकि किसी झूठे मोहब्बत करने वाले से अपने आप को बचा सके। ऐसे हज़ारों वाक़या है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है। शायद कि हमारी बहन और बेटियों को समझ आ जाए कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म के भूखे हैं और ये लोगों का एक मिशन है कि मुसलमान बेटियों और मुसलमान बहनों को किस तरीके से रुसवा किया जाए और मज़हब इस्लाम जैसी दौलत को उसके अंदर से निकाल लिया जाए, छीन लिया जाए। आज ये हशर है और न जाने कितने ऐसे हशर रोज़ाना सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दूसरों तक सुनाइएगा। इस वीडियो को अपनी बहन बेटियों तक ज़रूर सुनाइए, इसमें शर्माने की बात नहीं है। ये वीडियो है जिससे हम और आप दूसरे के चेहरे को बेनकाब कर सकते हैं, जिससे गंदे नियतों वालों के चेहरे से नकाब हटा सकते हैं, जिससे आप ये बता सकते हैं कि मज़हब इस्लाम जैसी दौलत किसी और मज़हब के अंदर नहीं है और मज़हब इस्लाम जैसी इज़्ज़त और राहत और सुकून किसी और मज़हब में नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वो लोग पैसे खिला देते हैं, क्या मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हारे पापा इतने अमीर थे मुझे हरा दिया। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहती हूँ सर से कि मेरा वो सपोर्ट करे और मुझे न्याय दिलवाए। बस मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा दीजिए प्लीज। वो बीजेपी के कार्य करता है, बीजेपी से भी यही कहना चाहती हूँ, योगी जी से, अपने पूरे यूपी से, कि बस प्लीज मेरी मदद करिए। सोचिए, इस लड़की का मदद कोई नहीं कर रहा है। ये लखनऊ से पटना आई है, ये लड़की लखनऊ से पटना बिहार आई है। दोस्तों, इनकी कहानी अगर आप सुनिएगा ना तो आप भी इमोशनल हो जाइएगा। और इस लड़की का जिंदगी एक लड़के ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। ये पहले मुसलमान थी और इसका धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया गया, शादी किया गया और शादी के 7 साल बाद अब इस लड़की को, इसके बच्चे को छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं ये लड़का है और इस लड़के का नाम गगन तिवारी है और इस लड़की का नाम अर्शी चौधरी था। मतलब पहले ये मुसलमान थी और मेरठ की थी, तो मेरठ में जो टाइटल लगता है चौधरी लगता है, और अब ये तिवारी हो गई है, ब्राह्मण हो गई है और बच्चा भी है। और सोचिए अब इस लड़की के साथ जो हुआ है, ये पूरी स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। और ये कोई छोटे घर की नहीं है, बढ़िया से दिखाइए, अच्छे से दिखाइए। ये कोई गरीब परिवार या छोटे घर की नहीं है, ये बहुत अमीर फैमिली से आती है। मतलब समझिए करोड़पति घर से आती है और इनके जो ससुर जी हैं वो पॉलिटिशियन है और ये अपनी बातों को रखने के लिए हमारे पास पटना आई है क्योंकि इनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। तो हम अर्शी से बात करेंगे। अर्शी, कैसी हैं आप? मैम बिल्कुल भी मैं ठीक नहीं हूँ।
बस मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैं यूपी से इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप मेरे लिए गुहार करेंगी यूपी सरकार से, योगी जी से, कि वो मेरी कार्रवाई कराए और मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ। मेरे ससुर जो है, मतलब संतोष तिवारी जी जो हमारे ससुर है। ससुर का नाम संतोष तिवारी है जी। क्या हुआ है ये बताइए। वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं, मैं उनके बेटे के साथ रहूं। अपने बेटे की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं, और मैंने मतलब बहुत कुछ झेला है मैम उस लड़के के हम लिए। चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपनी स्टोरी बताइए कि किस तरीके से आप गगन से मिली थी, कैसे आपने भाग करके लव मैरिज शादी की, और उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ, थोड़ा सा हम ये जानेंगे। मैम हम मतलब साथ में पहले घूमते टहलते थे। कहाँ मिली थी आप गगन से? हम अलीगंज में मिले थे। अलीगंज में पहले हम हॉस्टल में ही रहते थे, पीछे उसके घर के, तो उसके दोस्त के द्वारा हम मिले थे। फिर हम साथ में घूमने टहलने लगे, घूमते टहलते चलते प्यार हो गया हम दोनों। मुसलमान थी पहले? जी, हम मुस्लिम थे। उसको पता था सब कुछ मेरे बारे में, वो हर एक चीज जानता था कि मैं कैसे, किस पर्पज से लखनऊ में रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो उसको मेरा हर चीज पता था। उसने हर चीज जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया था, और फिर साथ में घूमता टहलता था। फिर उसको मुझसे प्यार हो गया। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। मम्मी मेरी थोड़ा उस टाइप से है, वरना वो नहीं मानेंगी। मतलब पहले रिलेशन में आया, उसके बाद शादी का टाइम आया तो ये कहा कि भाई तुम पहले धर्म परिवर्तन कर लो, मतलब मुसलमान से पहले हिंदू बनो, तब हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में उसने कहा कि तुम मतलब मेरे लिए अगर हिंदू बन जाओगी तो मेरे घर वाले मान जाएंगे, हाँ, वरना मेरे घर वाले कभी तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेरे पापा थोड़े उस टाइप से हैं, गुस्सैल हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। जब हमारा प्यार इतना ज्यादा था कि हम उसके लिए हर चीज के लिए रेडी हो गए। धर्म परिवर्तन कर लिया। अब धर्म परिवर्तन हमने कर लिया। फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। फिर आए दिन वो उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे डेली। फिर भी लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहती थी कि अगर मैंने किया है तो मैं निभाऊंगी मरते दम तक। मैंने उसको बोला भी कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि आज तुमको छोड़ के कहीं और चली जाओ। मेरी एक पहली शादी है, यही शादी है, मैं इसको निभाना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले रोज प्रताड़ित करते थे, उसको परेशान करते थे, मुझे परेशान करते थे, खाना वाना कुछ नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से। घर पे ऐसा होता था कि आपको खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता? कुछ भी नहीं दिया जाता था। फिर 1 महीना तक हम परेशान रहे। फिर उसके घर वालों ने भगा दिया हम दोनों को, कहा कि यहाँ से निकलो, कहीं और रहो जाकर के, मेरी नाक कट रही है, मेरी इज्जत उछल रही है। तो हम लोग फिर रहने चले गए बाहर निकल के। रहते साथ में उसके घर वालों ने प्लानिंग की हमारे खिलाफ, अपने लड़के को नाबालिग दिखा करके 400 करोड़ की संपत्ति हड़पने का दिखा करके मुझे मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। आपके ससुराल में 400 करोड़ की संपत्ति है? जी हाँ, उनके पास है। दलित लोगों की जमीनें उन्होंने, मेरे ससुर जी ने मतलब अपने नाम पे करा के रखा हुआ है। जो दलित लोग होते हैं बेचारे, गरीब लोगों की, तो उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उनके पास है। लुलु मॉल के पास अंसल है, अंसल में बहुत प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। लखनऊ के लुलु मॉल के पास भी उनका प्रॉपर्टी है? हाँ, वहीं पे। बहुत रिच है आपका ससुराल, है ना? जी बहुत रिच है, लेकिन मुझे शादी से पहले ये सब कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बाय गॉड भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना शादी करती। मेरी जान खतरे में इस समय, मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे को मुझे मारने की धमकी देते हैं वो लोग, इतना बुरा कर चुके हैं, मुझे जेल भिजवा चुके हैं। वो जेल भी भिजवाया? जेल भिजवाया था कि मैं उनके लड़के को स्लो पॉइजन देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया, मैं तो प्यार से रह रही थी उसके साथ में। और अच्छा एक चीज बताइए अर्शी, 2019 में आप शादी किए हैं, ये आपका कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है शादी का वो है, ठीक है? 2019 में आपने शादी किया, फिर आप मेरी मर्जी से उसने अपनी जो भी किया हो, आईडी वाईडी चेंज कराई हो, मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। तो वो पैसे वाला था, उसको बहुत लोग जानते हैं, हर चीज वो कर सकता है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं कुछ कराऊं। जो किया वो किया, कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता था। उसने अपनी आईडी चेंज कराई 2000 के हिसाब से, वो 25 साल का अब हुआ है। उसने अपनी आईडी 2 साल एक्स्ट्रा बढ़वा ली थी, 2000 मतलब 21 प्लस करने के लिए। लेकिन उनके घर वालों ने मुझे इन्वॉल्व कर दिया इस चीज में कि मैंने गलत किया है, बस उसकी संपत्ति हड़पने के लिए। और स्लो पॉइजन की फर्जी रिपोर्ट बना करके मुझे जेल भेजा गया। कब की बात है अर्शी? 2020 की। 2020 में आपको जेल भेजा गया आपके ससुराल वालों की तरफ? हाँ। और कितने दिन तक आप जेल में रही थी? 1 महीना 10 दिन। और मेरे घर वालों ने, फिर मेरी मम्मी ने, मेरी मौसी ने कुछ भी करके कहीं से भी पैसे इकट्ठा करके मुझे छुड़वाया। और आज भी केस चल रहा है उस चीज का। मैं उस पे जाती हूँ अपनी साइन करने के लिए, मुझे बहुत तकलीफ होती। मैंने अपने हस्बैंड से कई बार बोला कि अब तो सही कर लो सब चीजें, तो बस वो मुझे ऐसे ही मेरे साथ फ्रॉड करता रहा रोज। नहीं अब ठीक है कर देंगे, लेकिन उसने आज तक उस केस से मुझे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए एक गलत भावना चल रही है कि बस मुझे यूज करेगा। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया, उसके बाद में यूज करके मुझे मेरे बच्चे के हाथ मरने के हाल पे छोड़ के चला गया है।